हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। अपना टॉपिक चल रहा था कौन सा, ब्लड रिलेशन, जिसकी अपने 4 क्लास हो चुकी है। ठीक है ना। ये अगली नेक्स्ट क्लास है। इसमें कुछ और क्वेश्चन देखते हैं उसी टाइप के। आज का पहला क्वेश्चन है, देखो। एक परिवार में एक पुरुष दे रखा है। ठीक है। उसकी पत्नी, उनके 4 पुत्र और उनकी पत्नियां हैं। प्रत्येक पुत्र के अपने परिवार में 3-3 बेटे और एक एक बेटी भी है। ठीक है। तो पूरे परिवार में पुरुष सदस्यों की संख्या ज्ञात कीजिए। अपने को यह बताना है कि इस पूरे परिवार में मेल कितने हैं, मेल के बारे में बताना है। ठीक है। यहां देखो, ए मैन, हिज वाइफ, यानी एक कोई क्या है, मेन है। उसकी एक कौन हो गई, पत्नी हो गई। ठीक है। हिज 4 सन्स एंड देयर वाइफ्स आर दी मेंबर्स ऑफ ए सेम फैमिली। यानी क्या बोला हुआ है कि उनके 4 पुत्र और उनकी पत्नियां हैं। मतलब इसका एक पुत्र होगा, उसकी पत्नी होगी। ठीक है। दूसरा पुत्र होगा, उसकी पत्नी होगी। तीसरा पुत्र होगा, उसकी भी क्या होगी, पत्नी होगी। चौथा पुरुष होगा या मेल, उसकी भी क्या होगी, पत्नी। यानी क्या दे रखा है कि इनके 4 बेटे हैं, 4 पुत्र है और उनकी पत्नियां हैं। ठीक है। ईच सन हेज 3 सन्स। प्रत्येक पुत्र के अपने परिवार में 3-3 तो क्या है, बेटे हैं। यानी इसके भी 3 मेल, एक फीमेल। 3 बेटे हैं, एक बेटी है। ईच सन हैज 3 sons and 1 daughter. Find the total number of men in the family. इसका भी क्या हो जाएगा, 3 मेल 1 फीमेल। यहां भी 3 मेल 1 फीमेल। और यहां भी क्या हो जाएगा, 3 मेल और 3 मेल हो गया, 1 फीमेल हो गया। यानी प्रत्येक पुत्र के 3 तो क्या है, पुत्र है और एक पुत्री है। ठीक है ना। इसी टाइप से करना आपको। देखो, अब इसने पूछा कि टोटल मेल कितने हैं, आपको बस पुरुष है वो बताना है संख्या। तो देखो, एक तो ये हो गया, 2, 3, 4 और 5। 5 तो पुरुष ये हो गए। उसके अलावा 3, 6, 9 और 12, 12 ये हो गए। टोटल कितने हो गए, 17। कौन, मेल। तो मेल का ही पूछा है, आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। फीमेल का पूछते तो कोई दिक्कत नहीं है। मेल कितने आगे आपके पास से, 17 आगे। फीमेल कितनी हो जाएगी, फीमेल का देख लो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। 9 क्या हो जाती, फीमेल हो जाती। अगर पूछते कि उस फैमिली में टोटल कितने सदस्य है, तो क्या होता, मेल और फीमेल को ऐड कर देते, यानी 26 हो जाता। कितना, 26। अभी आपको ओनली क्या पूछा है, मेल के बारे में पूछा है। चलें आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक फिल्म के 2 कलाकार हैं जिनमें एक दूसरे के बेटे का बाप है। तो बताओ उन दोनों का आपस में क्या संबंध है। देयर आर 2 एक्टर्स इन ए फिल्म इन विच वन इज द फादर ऑफ द सेकंड सन। व्हाट इज देयर रिलेशन विद ईच अदर। इसमें कहने का मतलब क्या है, अगर आपको इस क्वेश्चन की लाइन समझ में आ गई तो फिर बिल्कुल भी क्या ये इजी हो जाएगा। ठीक है ना, बहुत इजी हो जाएगा। और अगर आपने उस लाइन को मिस कर दिया पढ़ते हुए, हल्का सा भी अगर उस लाइन को मिस कर दिया तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। क्या दे रखा है, देखो कि 2 कलाकार है, ये तो पता चल गया, बिल्कुल 2 कलाकार है। जिनमें, ये लाइन देखना गौर से, एक दूसरे के बेटे का बाप है। यानी कोई दूसरा है, 2 कलाकार, ये पहला कलाकार, ये दूसरा कलाकार। इसका बेटा कोई होगा,
उसका बाप कौन है? ये है पिता, ये है। तो सीधी सी बात है, एक पिता है तो दूसरी क्या हो जाएगी? माता हो जाएगी। अब पूछा क्या है कि उन दोनों का आपस में क्या संबंध होगा? उन दोनों का आपस में क्या हो गया? पति पत्नी हो गए, है ना, हस्बैंड वाइफ। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा आपका? बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, इसमें बस जो मेन लैंग्वेज है उसी पर सारा है। लैंग्वेज समझ में आई तो आगे कोई भी दिक्कत नहीं। चले नेक्स्ट पर, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आगे दे रखा है, यदि रानी के पिता के चाचा अनूप के पिता के पोते हैं तथा अनूप अपने पिता का इकलौता पुत्र है तो रानी से अनूप का क्या संबंध है? इफ रानी's father's uncle is the grandson of Anoop's father, ठीक है, and Anoop is the only son of his father, then what is the relation of Rani with Anoop? इन दोनों का संबंध क्या है? बस आपने को इतना ही ज्ञात करना है। देखते हैं, यदि रानी के पिता, यहां पर कौन है? रानी है। रानी के पिता, ये लो पिता, रानी के पिता के चाचा मतलब इसके भी पिता का क्या हो गया? भाई कौन हो गया? चाचा हो गया। भाई क्या हो गया? चाचा हो गया। अनूप के पिता, अनूप कोई होगा, उसका पिता के पोते हैं, पिता के पोते हैं, मतलब ये क्या हो गया? अनूप यहां पर आ गया और ये लो प्लस। क्या ये बना या नहीं बना? अभी तक बिल्कुल बना है, ठीक है ना। पूछा क्या है? अनूप अपने पिता का इकलौता पुत्र है, बिल्कुल इकलौता है। तो रानी से अनूप का क्या संबंध होगा? कितनी जनरेशन ऊपर जा रहे हैं? 1 और 2, यानी यहां तो आगे पिता वाली फॉर्म, यहां आपके आगे दादा वाली, लेकिन हम जा रहे हैं +3 पर, और +3 पर हमेशा कौन सी होती है? परदादा वाली होती है। कौन सी? परदादा, यानी ग्रेट ग्रैंड फादर। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी आपका इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, परदादा आ जाएगा ऑप्शन। चले आगे, नेक्स्ट देखते हैं। आगे दे रखा है कि मेरे पिता की बहन के पिता के पुत्र की पुत्री का मुझसे क्या संबंध होगा? What is the relation of mine with the daughter of the son of my father's sister's father? ठीक है ना, इसके बीच में आपको क्या पूछा है? संबंध पूछा है। देखो कैसे निकालोगे। मेरे पिता, यहां पर मैं हूं, मेरे पिता यहां पर आ गए। मेरे पिता, मेरे पिता की बहन, पिता की बहन मतलब इसकी क्या हो गई? बुआ हो गई। ये लो, बहन के पिता मतलब इन दोनों के क्या हो गए? वो पिता, या मेरे क्या हो गए? वो दादा हो गए। पिता के पुत्र, पिता के पुत्र का मतलब ये हो गया। की पुत्री यानी इसकी एक क्या हो गई? बहन हो गई। तो पुत्री का मुझसे क्या संबंध होगा? वो पुत्री मेरे क्या लग रही है? यहां डायग्राम से भी पता चल रहा है क्या लग रही है? बहन लग रही है। ठीक है ना, क्या लग रही है? बिल्कुल लग रही है बहन। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पर, अगला देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है? आगे दे रखा है कि 6 बच्चे हैं। क्या क्या नाम दे रखा है आपको? अनुज है, शिवा है, कृष्णा है, देवा, विनोद एवं भारती फुटबॉल खेलते हैं। अनुज एवं विनोद भाई है, इन दोनों का क्या दे रखा है? भाई है। भारती विनोद की बहन है। कृष्णा अनुज के चाचा का एकमात्र पुत्र है। शिवा एवं देवा कृष्णा के पिता के एकमात्र भाई की पुत्र है। ठीक है ना। इंग्लिश में देखो कि 6 चिल्ड्रन है, नाम दे रखा आपको, अनुज है, शिवा है, कृष्णा है, देवा है, विनोद, भारती।
ठीक है ना। ये सब क्या खेल रहे हैं, प्लेइंग फुटबॉल। अनुज एंड विनोद आर ब्रदर्स, भारती इज विनोद सिस्टर्स, कृष्णा इज द ओनली सन ऑफ अनुज से अंकल, शिवा एंड देवा आर दी डॉटर्स ऑफ द ओनली ब्रदर ऑफ कृष्णा's फादर। चलो चेक करते हैं क्या क्या दे रखा है, कौन कौन भाई है। सबसे पहले दे रखा है कि आपका अनुज और विनोद भाई है। अनुज और विनोद को क्या बना दिया, भाई दे रखा है, तो मैंने भाई बना दिया। उसके बाद क्या दे रखा है, भारती विनोद की बहन है। अगर भारती विनोद की बहन है तो किसकी बहन होगी, अनुज की भी बहन होगी। बहन है मतलब माइनस है, नाम से ही पता चल रहा है भारती। भारती विनोद की बहन है। कृष्णा अनुज के चाचा, चाचा मतलब है इसके पिता के भाई होंगे कोई, ठीक है ना। चाचा का एकमात्र पुत्र, चाचा का कोई एकमात्र पुत्र कौन, कृष्णा। यहां पर कृष्णा आ गया। कृष्णा के बारे में क्या दे रखा है कि जो कृष्णा है अनुज के चाचा का एकमात्र पुत्र है। शिवा एवं देवा दो लोग हैं जो कृष्णा के पिता के एकमात्र भाई की पुत्र है, मतलब है एकमात्र भाई है, यानी इसका चाचा एक, और उनकी क्या दे रखी है, पुत्री। कौन कौन, शिवा भी पुत्री है, देवा भी पुत्रा है, पुत्री है, ठीक है ना। तो यहाँ क्या आ जाएगी, एक तो हो गई शिवा जो क्या दे रखी है, पुत्री दे रखी है, और एक क्या दे रखी है, देवा भी क्या दे रखी है, पुत्री दे रखी है, ठीक है ना। अब पूछा है क्वेश्चन क्या, कृष्णा का भारती से क्या संबंध है, कृष्णा का भारती से। तो आपको पता है ये जनरेशन सेम है, लेकिन जो फैमिली है उसमें एक कट आ गया, कट आने से ये क्या बन गया, चचेरा कुछ भी बनेगा। तो क्या है, चचेरा भाई एक ही दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। आगे देखो, कितने पुरुष खिलाड़ी है, यानी आपको बताना है इसमें मेल कितने हैं, ठीक है ना। मेल प्लेयर बताने हैं आपको। इंग्लिश में दे भी रखा है हाउ मैनी प्लेयर्स आर मेल, तो देखो इसमें कितने मेल है, पीछे वापस देखते हैं। मेल प्लेयर कितने हो जाएंगे भाई, 6 के अंदर साफ साफ आपको 3 के बारे में क्या दे रखा है कि 3 तो है फीमेल, और टोटल थे 6, तो 6 में से 3 गए, 3 क्या रह गए, फीमेल रह गई, और 3 क्या रह गए आपके मेल रह गए। यानी इसका आंसर क्या आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा 3 3। पुरुष खिलाड़ी है कौन कौन, कृष्णा, अनुज और विनोद। कौन कौन हो जाएंगे, एक तो हो जाएगा कृष्णा, एक क्या हो जाएगा विनोद, और एक आपके क्या हो जाएंगे अनुज। ये सब किस में आएंगे, ये सब आएंगे आपके मेल्स प्लेयर में, ठीक है। चलो आगे, कितनी महिला खिलाड़ी है, अभी देखा था 3 तो है पुरुष खिलाड़ी, तो 3 ही रह गई महिला खिलाड़ी। महिला खिलाड़ी भी कितनी हो गई, फीमेल प्लेयर भी हो गई, इसमें 3 हो गई। कौन कौन सी हो गई, तीनों के नाम लिख देते हैं, भारती, शिवा और देवा। भारती नाम से पता चल रही है, उसके अलावा शिवा भी लड़की है, और देवा भी क्या यहाँ पर लड़की है, ठीक है ना। यही रीजनिंग का कमाल है, नाम से कुछ नहीं पता चलता जब तक, ब्लड रिलेशन की यही खासियत है कि आप नाम से नहीं बता पाओगे, जब तक उस पर पर्टिकुलर कोई जेंडर यानी मेल का या फीमेल का ना लगा हो, आप ये नहीं बता सकते कि वह लड़की है या लड़का है। ये दोनों नाम क्या लग रहे हैं, बॉयज के, लेकिन ये दोनों है क्या, गर्ल्स है ना, फीमेल है। तो कितनी महिला प्लेयर हो गई, महिला प्लेयर भी इसके अंदर 3 हो गई, ठीक है ना। कौन कौन सी, भारती, शिवा और देवा। देवा का अनुज से क्या संबंध है, क्या दे रखा है, व्हाट इज द रिलेशन ऑफ देवा विद अनुज। देवा का पूछा है किससे, अनुज से।
देवा का अनुज से देखते हैं क्या संबंध बताया है। देवा कहां पर है, ये रहा। अनुज कहां पर है, ये रहा। ये पांचों के पांचों क्या है, एक ही पिता की संतान है। तो ये सीधा सा क्या हो जाएगा, इसका आंसर भाई हो जाएगा ना। देवा का अनुज से क्या संबंध हो जाएगा, भाई हो जाएगा। और भाई का एक ही ऑप्शन दे रखा है, कौन सा, चचेरा भाई। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, बिल्कुल चचेरा भाई आ जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट। आगे देखो, नीचे दी गई सूचना देखिए, आपको कुछ सूचना दी गई है, उसके अकॉर्डिंग आपको क्वेश्चन करना है। ठीक है, क्या है, स्टडी दी फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। क्या इंफॉर्मेशन है, m प्लस n का मतलब है कि m किसका पिता है, n का पिता, यानी पहले वाला दूसरे का पिता है। m प्लस n मीन्स m इज ए फादर ऑफ n। दूसरा दे रखा है m माइनस n का अर्थ है कि m n की पुत्री है, यानी पहले वाली दूसरी की क्या दे रखी है, आपको पुत्री दे रखी है। m n मीन्स m इज ए डॉटर ऑफ n। तीसरा देखो, m अगर आपके पास आ जाए क्या, मल्टीप्लाई, तो इसका अर्थ है कि m n का पुत्र है, पहले वाला दूसरे का पुत्र है, यानी m मल्टीप्लाई n का मीन्स क्या हो जाएगा, m इज ए सन ऑफ n। m इज ए सन ऑफ क्या हो जाएगा, n हो जाएगा। डिवाइड का मतलब क्या हो जाएगा कि m n की पत्नी है, पहले वाली पत्नी है किसकी, दूसरे की। ठीक है ना, तो क्या दे रखा है, m डिवाइड बाई n का मतलब है m इज ए वाइफ ऑफ n। ये चीजें आपको दे रखी है। तो अब जो आपको दे रखा है अभिव्यक्ति यानी एक्सप्रेशन, d माइनस एफ प्लस जी में d का g के साथ क्या संबंध होगा, ये वाला बनाना है अपने को। ठीक है ना, व्हाट इज द रिलेशन ऑफ d विद g। डी का संबंध किससे देखोगे, डी का संबंध आपको जी से देखना है। ठीक है ना, क्या संबंध होगा, चलो अभी देखते हैं। देखो, डी माइनस एफ, माइनस का मतलब क्या है, पहले वाली दूसरे की क्या है, पुत्री है। इसका मतलब क्या हुआ, डी पुत्री है किसकी भाई, एफ की। ये लो, डी पुत्री हो गई किसकी, एफ की। उसके बाद क्या दे रखा है, एफ प्लस जी का मतलब है एम एन का पिता है, पहले वाला दूसरे का पिता है, मतलब एफ पिता हो जाएगा किसका, जी का। क्या मैं बता सकता हूं जी मेल है या फीमेल है, बिल्कुल नहीं बता सकता। क्यों नहीं बता सकता, क्योंकि मुझे जी पर कुछ बताया नहीं गया, क्वेश्चन में कुछ क्या है, डायरेक्शन नहीं दी गई इसके बारे में। अब पूछा ये डी का जी से क्या संबंध है, तो डी तो जी के क्या लग रही है, बहन लग रही है। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो गया, ऑप्शन नंबर सी, कौन सा, बहन। लेकिन अगर आपको उल्टा पूछ ले तो क्या करोगे, उल्टा का मतलब क्या हुआ, अगर आपको पूछ ले कि जी का डी से क्या संबंध है, तो उसमें आपका ऑप्शन क्या आ जाएगा, सी एंड डी हो जाएगा, यानी निर्धारण नहीं कर सकते। क्यों, क्योंकि जी पर ना तो मुझे मेल का पता ना फीमेल का। जब कोई उस पर एड्रेस नहीं दिया गया तो मैं कैसे बताऊं कि वो मेल है या फीमेल है। ठीक है, लेकिन डी का जी से क्या संबंध हो गया, ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट है, बहन यानी सिस्टर। चले आगे, नेक्स्ट देखते हैं। आगे आपको दे रखा है कि विनोद के विशाल का परिचय अपने पिता की पत्नी के इकलौते भाई के पुत्र के रूप में करवाया, यानी विनोद किसका परिचय करवा रहा है, विशाल का। तो पूछा है कि विनोद विशाल से किस प्रकार संबंध होगा, इन दोनों का आपस में संबंध पूछा है, क्या हो सकता है। ठीक है ना, विनोद इंट्रोड्यूस विशाल एज द सन ऑफ द ओनली ब्रदर ऑफ हिज फादर्स वाइफ।
हाउ विनोद इज रिलेटेड टू विशाल। परिचय कौन करा रहा है? विनोद करा रहा है। किसका? विशाल का। क्या परिचय कराया? कि विशाल का परिचय अपने पिता की पत्नी, मतलब है विनोद के पिता, विनोद के पिता अपने पिता की पत्नी यानी इनकी वाइफ, विनोद की मां, पत्नी के इकलौते भाई, पत्नी के इकलौते भाई के पुत्र, इसका क्या दे रखा है? पुत्र दे रखा है, ठीक है ना, इसका दे रखा है पुत्र। कौन है? विशाल। पूछा क्या आपको कि विशाल, जो विनोद है वो विशाल के क्या लगेगा? तो विशाल के क्या हो गए? फादर्स हो गए। फादर्स की सिस्टर मतलब इसकी क्या हो गई? बुआ हो गई। बुआ का स्पेंड मतलब क्या हो गया? फूफा हो गया। और फूफे का बेटा क्या हो गया? फुफेरा भाई हो गया। अब इसमें भी दो क्वेश्चन बन सकते हैं। पहला क्वेश्चन तो जो इसने साफ साफ पूछ रखा है कि विनोद विशाल से किस प्रकार संबंध है, विनोद का बताना है विशाल से, सीधा सा हो गया फुफेरा भाई, कजन ब्रदर हो गया ना। ये अपने किया कि भाई क्या, पिता की बहन यानी बुआ, बुआ का लड़का क्या हो गया, ठीक है ना। अब आपको पूछ ले कि विशाल विनोद के क्या लगेगा, उल्टा पूछ ले विशाल विनोद के क्या लगेगा, ठीक है ना। तो विशाल देखो विनोद के पिता, और ये क्या होगी? माता, माता का भाई मतलब मामा, तो क्या हो जाएगा? ममेरा भाई हो जाएगा। इसमें दोनों में क्या होगा? रिलेशन आपका चेंज हो जाएगा पूछते ही, ठीक है। इसमें आपको दे रखा है क्या? फुफेरा, और उसके अंदर क्या हो जाएगा? मामेरा हो जाएगा। आई बात समझ में? नेक्स्ट देखते हैं। आगे दे रखा है कि सीमा सुधीर की बहू है और रमेश की भाभी है, ठीक है ना। सीमा के बारे में ही दे रखा है। कैसे पता किया? कि और हमेशा दूर वाले के लिए आता है। और किसके लिए आता है? दूर वाले के लिए आता है, ठीक है ना। क्या दे रखा है? इसकी सीमा सुधीर की बहू है। सीमा इज सुधीर्स डॉटर इन लॉ, और रमेश की भाभी एंड रमेश सिस्टर इन लॉ, ठीक है। मोहन सुधीर का पुत्र है। मोहन इज सुधीर सन, और रमेश का अकेला भाई। ये और भी किसके लिए आया? आपके मोहन के लिए आया, यानी मोहन इज द ओनली ब्रदर ऑफ रमेश। ज्ञात क्या करना है? सीमा और मोहन के बीच में संबंध बताना है। सीमा और किसके बीच में? मोहन के बीच में क्या संबंध है। यानी कुल मिला के बात यह है कि सीमा मोहन के क्या लगेगी, ये पूछा हुआ है, ठीक है ना। सीमा मोहन के क्या लगेगी, ये पूछा हुआ है। फाइंड द रिलेशन बिटवीन सीमा एंड मोहन। रिलेशन बताना है, बिल्कुल बता दो। सबसे पहले देखो, सीमा सुधीर की बहू है। सुधीर होगा, सुधीर की बहू मतलब सुधीर का एक क्या होगा? बेटा होगा। उसकी वाइफ कौन है? सीमा, तभी तो ये क्या हुई? इसकी बहू हुई, बिल्कुल हुई। पहली लाइन कंप्लीट होगी। सीमा सुधीर की बहू और रमेश की भाभी है। सीमा है वो किसकी भाभी है? रमेश की भाभी। रमेश की भाभी कब बनेगी? जब रमेश के भाई की वो क्या होगी? वाइफ होगी, यानी पत्नी होगी। बिल्कुल बना दिया। कहां तक हो गया? कि रमेश की भाभी, यहां तक कंप्लीट। आगे चलो। मोहन सुधीर का पुत्र है। अब हो सकता है मोहन इसके लिए ही दे रखा हो, क्योंकि ये भी तो पुत्र था। या तो हो सकता है इसके लिए दे रखा हो, या आपका हो सकता है कि मोहन दूसरा हो कोई, ठीक है ना। ज्यादा कर डायरेक्ट ही पूछते हैं तो हम देख लेते हैं डायरेक्ट ही। मोहन सुधीर का पुत्र है और रमेश का अकेला भाई, इसने देखो साहब दे भी दिया। रमेश का अकेला भाई कौन है? सुधीर है, नहीं मोहन है। मोहन किसका अकेला भाई है? रमेश का। तो मोहन यहां पर आ गया ना, बिल्कुल आ गया, ठीक है। रमेश मोहन का
क्या है, भाई है, मोहन रमेश का भाई है। अब पूछा क्या है, सीमा और मोहन के बीच में संबंध बताओ। सीमा मोहन के क्या लगेगी, पत्नी लगेगी, वाइफ लगेगी, ठीक है ना। क्या लगेगी, पत्नी यानी वाइफ। आया समझ में। आगे देखो, नेक्स्ट आपको क्या दे रखा है, निर्देश दे रखे हैं। नीचे नीचे दी गई सूचना को ध्यान से पढ़िए। एक परिवार में 6 सदस्य दे रखे हैं, ए बी सी डी ई और एफ है। ए और बी विवाहित जोड़ा है, ए पुरुष सदस्य है, दोनों शादीशुदा आपस में। ए मेल है तो बी अपने आप क्या हो गई, फीमेल हो गई। डी सी का एकमात्र पुत्र है जो कि ए का भाई है। ई दे रखी है, डी की बहन है। और बी विधवा एफ की बहू है। विधवा मतलब फीमेल के लिए आता है, विदुर होता तो मेल के लिए आता। विधवा एफ की क्या दे रखी है, बहू दे रखी है, ठीक है। स्टडी द गिवन इंफॉर्मेशन केयरफुली, सावधानी से पढ़ेंगे। क्या है कि ए बी सी डी ई एंड एफ आर 6 मेंबर ऑफ ए फैमिली। ये सारे के सारे एक ही फैमिली से है, एक ही परिवार से है, ठीक है। ए एंड बी आर मैरिड कपल, यानी ए और बी आपस में क्या है, मैरिड कपल है। आगे आपको दे रखा है कि ए इज ए मेल। ए अगर मेल है तो ऑटोमेटिक आपका बी क्या हो जाएगी, फीमेल हो जाएगी, ठीक है ना। डी इज सी एस ओनली सन हु इज एस ब्रदर। ही ई इज ए डी एस सिस्टर एंड बी इज ए ग्रैंड डॉटर ऑफ ए विडो एफ, ठीक है ना। ये देखो डी सी का एकमात्र भाई है, फिर आ गया जो, पिछले क्वेश्चन में और था, यहां आ गया जो। दोनों का मतलब बताया हुआ है, तो जो का मतलब क्या हो जाएगा, पास वाले के लिए मतलब सी के लिए। चलो इसका डायग्राम बनाते हैं। डायग्राम बनते ही अपना क्या मिल जाएगा, आंसर मिल जाएगा, ठीक है। तो देखते हैं क्या क्या दे रखा है। सबसे पहले क्या बनाना है, ए और बी क्या है, मैरिड कपल है। और उसने साफ दे भी रखा है कि ए प्लस है तो बी अपने आप क्या हो गई, माइनस हो गई। मैरिड कपल का मतलब क्या हुआ, ए प्लस तो बी क्या हो गई, माइनस। आगे क्या दे रखा है, ए पुरुष सदस्य है, ओके बिल्कुल है, हमने देख लिया। डी सी का एकमात्र पुत्र है, जो डी होगा वो किसका एकमात्र पुत्र है, सी का एकमात्र पुत्र, मतलब है इसकी और कोई क्या नहीं है, पुत्री नहीं है, ओनली पुत्र है। पुत्र एक ही होगा, ठीक है ना, इसका कहने का मतलब यही है, ठीक है। आगे देखो, डीसी का एकमात्र पुत्र जो ए का भाई है, जो क्या है, ए का भाई है। जो किसके लिए आया भाई, जो आया सी के लिए, यानी सी किसका भाई है, सी आपको दे रखा है ए का एकमात्र भाई है। ये लो ए का, इसका भाई बना दिया सी का। इसकी पत्नी क्या थी, अपने पास बी थी, उल्टा लिख दिया, बस इतना ही तो किया। डी सी का एकमात्र पुत्र है क्या, बिल्कुल है। जो कि ए का भाई है, मतलब सी किसका भाई हो गया, आपका ए का भाई हो गया। ई डी की बहन है, ई किसकी बहन दे रखी है, ई आपको दे रखी है डी की बहन। और बी वो है विधवा एफ की बहू है। बहू का मतलब क्या हो गया, इसकी माता जी कौन हो गई, एफ हो गई, जिसके क्या हस्बैंड नहीं है। क्या 6 के 6 मेंबर आगे, बिल्कुल आगे, 1 2 3 4 5 6। ये आपका क्या बन गया, डायग्राम बन गया। और यही बोला था कि अगर इसका डायग्राम आपने बना लिया तो क्वेश्चन कैसा भी हो क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। आपको कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, अपने आप ही क्वेश्चन सही हो जाएगा। अब पूछा है कि पहला क्वेश्चन है कि एफ ए से किस प्रकार संबंधित है। एफ कहां दिख रहा है भाई, ये रहा,
ए कहां पर है, ये है, यानी एफ और ए के संबंध में ये डायग्राम दिख रहा है आपको। ये किसके लिए होता है, सीधा सी बात है, एफ का पूछा ना ए से, एफ ए से, तो एफ क्या लगेगी, ए के माता जी लगेगी। क्या लगेगी, एफ ए के लगेगी माता, यानी इसका ऑप्शन क्या आ गया, माता जी आ गया। चले आगे दूसरा देखते हैं इसमें। दूसरा है ई सी से किस प्रकार संबंधित है। ई और सी कहां दिख रहा है आपको, ये रहा ई और सी। ई का क्या था कि ई माइनस किसकी बहन थी, डी की। उसके बाद क्या दे रखा है, सी इसका पिता है, इनका दोनों का। ये दिख रहा है किस किस के बीच में, ई और सी के बीच में संबंध, ई और सी के बीच में, ये कोमा है, ठीक है ना। हाउ ई इज रिलेटेड टू सी, ई का सी से क्या संबंध हो जाएगा, निकाल लोगे अब। ठीक है, तो ई क्या लगेगी, सी के पुत्री लगेगी, यानी डॉटर लगेगी। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलें, नेक्स्ट देखते हैं। बी सी से किस प्रकार संबंधित है। बी और सी का देखो क्या संबंध बन रहा था, बी वाइफ थी किसकी, ए की, थी ना, बिल्कुल थी। उसके बाद क्या था, सी शायद ए का भाई था, सी किसका भाई है, ए का। ये लो सी को भाई बना दिया ए का, यही संबंध अपने को पूछा है। हाउ बी इज रिलेटेड टू सी, बी का सी से क्या संबंध हो जाएगा। बी सी के क्या लगेगी, बी जो है वो सी के लगेगी, सी के भाई की वाइफ है, और भाई की वाइफ को क्या बोलते हैं, भाभी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, भाभी, मतलब है सिस्टर इन लॉ। तो इसका आंसर आपका क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सिस्टर इन लॉ हो जाएगा। ठीक है, आगे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। परिवार में कितनी महिला सदस्य है भाई, परिवार में महिला सदस्य कितनी है, देखो कौन कौन सी महिला थी। एक तो एफ थी, एक बी थी और एक ई थी। बी एफ और ई, बी एफ और ई, बी एफ और ई, ये तीनों क्या है आपकी, फीमेल। परिवार में महिला सदस्य कितनी हो गई, तीन हो गई। कौन सी, बी एफ ई, यानी 3 हो जाएगा। हाउ मेनी वुमेन आर इन दी फैमिली, फैमिली में या परिवार में कितनी महिला सदस्य है, आपको इतना ही बताना है। और महिला सदस्य इसमें कितनी दिख रही है आपको, 3 दिख रही है। कौन कौन सी, बी एफ और ई। अगर मैं पूछूं पुरुष कितने रह गए, तो 3 महिला है तो 3 ही मेल हो गए। मेल कौन कौन से हो गए, ए सी और डी। कौन कौन से हो जाएंगे, ए सी और डी, ए सी और डी, ये सारे किस में आ जाएंगे, आपके मेल मेंबर में आ जाएंगे। ठीक है ना, ये सारे मेल है, ये सारे क्या है आपकी फीमेल है। तो 3 ही इसमें मेल है, 3 ही फीमेल है। तीनों का रिलेशन क्या क्या है वो आपको दे रखा है, आपने बता दिया। चलें आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आगे देखो आपको क्या दे रखा है, सी बी से किस प्रकार संबंधित है, सी बी से किस प्रकार संबंधित है। ठीक है ना, सी एफ से। हाउ सी इज रिलेटेड टू एफ, यानी सी का एफ से क्या संबंध है ये बताना है। सी का किससे बताना है, एफ से बताना है। देखो सी का और एफ का क्या संबंध था, ए और सी भाई था, उसके बाद एफ पिता था। ए और सी क्या बना रखा है, भाई था, और एफ इनके क्या थे, पिता थे या माता थी।
शायद विधवा थी इसलिए माता होगी ना, एफ क्या हो जाएगी, माता हो जाएगी। बिल्कुल सही। ये इनका संबंध हो गया। सी का एफ से क्या संबंध है, तो सी का एफ से संबंध बता दो। सी कहां पर है, ये रहा। एफ कहां पर है, ये रहा। क्या लग जाएगा इसका, पुत्र लग जाएगा, सन लग जाएगा। ठीक है ना, सी एफ के क्या लगेगा, पुत्र लगेगा, बेटा लगेगा। ठीक है, बिल्कुल। सी एफ के क्या लग गया, पुत्र यानी बेटा हो गया, क्योंकि इन पर क्या है, बीच में भाई का निशान है, और भाई के पिता पिता ही होते हैं। ठीक है, तो इसमें आपका आंसर क्या आ जाएगा, उत्तर डी नंबर ऑप्शन सन हो जाएगा। आगे देखो, अमित राहुल का बेटा है। राहुल की बहन सारिका को एक बेटा सोनू तथा एक बेटी रीता है। अमित किसका बेटा दे रखा है, राहुल का दे रखा है। फिर बता रखा है कि राहुल की बहन कौन है, सारिका है, जिसको भी एक बेटा और एक बेटी है। बेटे का नाम है सोनू, बेटी का नाम है रीता। राजा सोनू का मामा है। राजा किसका मामा दे रखा है, सोनू का मामा दे रखा है राजा। आपको बताना है कि रीता राजा से किस प्रकार संबंधित है। रीता का राजा से क्या संबंध है, आपको ये बताना है। बता दोगे, बिल्कुल बता देंगे। कैसे, देखो इंग्लिश में देखो, अमित इज राहुल सन, राहुल सिस्टर सरिका हैज ए सन, तो है सोनू, एंड ए डॉटर है रीता। राजा इज सोनूज मामा, हाउ रीता इज रिलेटेड टू राजा। रीता का किससे संबंध पूछा है, राजा से पूछा। ठीक है, सबसे पहले देखो अमित किसका बेटा है, अमित है बेटा राहुल का, बना दो। अमित बेटा दे ही रखा है किसका, राहुल का, ये लो। क्या राहुल मेल है या फीमेल है, नाम से तो लग रहा है मेल है, लेकिन अभी अपने कन्फर्म नहीं बोल सकते कि मेल है या फेल है। अब कभी कभी रीजनिंग में यह भी होता है कि आप कहां पर कन्फर्म बोल सकते हो, कहां पर नहीं बोल सकते, ये भी डिपेंड करता है ऑप्शन के अंदर। कभी कभी ऑप्शन ऐसा दे रखा होता है कि आपको ऑटोमेटिक राहुल को मेल मानना ही पड़ेगा। ठीक है ना, लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनमें अगर आपके ऊपर कुछ दे नहीं रखा तो आप उसके बारे में नहीं बता सकते कि वो मेल है या फीमेल है। ठीक है ना, सेम क्वेश्चन यहां पर है। तो इसने क्या बोला कि अमित जो है वो राहुल का बेटा है, बिल्कुल बेटा है। राहुल की बहन है, राहुल की बहन कौन है, सारिका। उसने साफ साफ दे दिया कि राहुल की बहन कौन होगी, सारिका। को एक बेटा है जिसका नाम है सोनू, इसका एक तो बेटा हो जाएगा जिसका नाम क्या है, सोनू है। ये लो सोनू एक बेटा। एक बेटी है जिसका नाम क्या है आपके, रीता है। ये लो एक बेटी भी होगी जिसका नाम क्या है, रीता है। ठीक है ना, तो इसने क्या बोला, राहुल की बहन सारिका को एक बेटा सोनू, एक बेटी कौन है, रीता है, बिल्कुल है। पूछा है आगे, बोला है कि राजा जो है वो सोनू का मामा है। राजा किसका मामा दे रखा है, सोनू का। इसका मतलब क्या हुआ, सोनू की मम्मी का भाई कौन है, राजा। सोनू की मम्मी सारिका, इसका भाई कौन हो गया, एक राजा और हो गया। एक भाई राहुल था, एक राजा और हो गया। पूछा क्या है, रीता राजा से किस प्रकार संबंधित है, इन दोनों का संबंध पूछा है। यानी रीता राजा के क्या लगेगी, बहन की लड़की क्या होती है भाई, भांजी होती है ना। तो इसका आंसर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, कौन सा, बी नंबर ऑप्शन, यानी भांजी इसके लिए क्या हो जाएगा आपका, बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है ना।
इसके लिए आंसर क्या आ गया, बांजी। ऑप्शन नंबर बी आपका यानी निस बिल्कुल सही आंसर। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत? चलें आगे। चलो नेक्स्ट। अब आपको राहुल इसमें पूछे ना मेल है या फीमेल है, तो आप नहीं बता सकते इसके अंदर, ठीक है ना, क्योंकि राहुल का ये नहीं दे रखा कि वो बॉय है या गर्ल है, मेल है या फीमेल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। के और एल दो भाई है, इसका मतलब ये देखो लाइन देखो, के एंड एल आर टू ब्रदर्स, ठीक है ना। ओ और पी एक विवाहित युग्म है, एन के की पुत्री है, एल क्यू का पति और पी का पिता है। यदि एम और के मां बेटे हैं, ओ एल का दामाद है, तो पी और एम में क्या संबंध होगा? K and L are two brothers, P and O are a married couple, ठीक है ना। N is K's daughter, L is Q's husband and P's father. If M and K are mother and son, O is a son-in-law of L, then what is the relation between P and M? ठीक है ना। इनके बीच में आपको क्या बताना है, संबंध बताना है। चलो देखते हैं। इस लाइन का मतलब क्या है, के और एल दो भाई है, इसका मतलब दोनों क्या हो गए, मेल हो गए। के भी मेल हो गया, इसके अलावा एल भी मेल हो गया। ओ और पी एक विवाहित युग्म है, मतलब ओ की शादी किससे हुई है, पी से, लेकिन अभी तक मैं नहीं बता सकता कि कौन सा पति है कौन सी पत्नी है, ठीक है ना। ओ और पी क्या हो गए, एक मैरिड कपल हो गए। एन के की पुत्री है, एन इज केस डॉटर, एन किसकी पुत्री है, के की। ये लो मैंने एन को पुत्री बना दिया, किसकी, के की। एल क्यू का पति है, एल पति है किसका, क्यू का, तो क्यू क्या हो गई, पत्नी हो गई। एल इज क्यूअस हस्बैंड, और किसके लिए आता है भाई, इसके लिए एल क्या है, पी का पिता है। एल किसका पिता है, अगर पी का एल पिता है और पी की वाइफ या जो भी हस्बैंड क्या था वो था। यहां तक कोई दिक्कत? आगे देखो। और पी का पिता, यदि एम और के मां बेटे है, एम और के क्या दे रखे आपको, मां बेटे, इसका मतलब बेटा तो ये है, तो एम क्या होगी आपकी, मां ही होगी। ओ एल का दामाद है, ओ अगर एल का दामाद है तो पी क्या होगी, इसकी बेटी हो गई, फीमेल हो गई ना। तो पूछा है पी और एम का क्या संबंध होगा, पी एम के क्या लगेगा आपको ये बताना है, पी एम के क्या लगेगा, ठीक है ना। पी एम के क्या लगेगा आपको ये बताना है। तो पी देखो क्या लग रही है, एम का बेटा, ठीक है ना, ये भी एम का बेटा की बेटी, मतलब क्या हो गई, टू जनरेशन कहाँ आ गई, -2 आ गई, इसका मतलब वो क्या होगी आपकी पोती होगी। ये पोती है तो ये माइनस दे रखा है, माइनस किसको संकेत करता है, फीमेल को, फीमेल का मतलब क्या हो गया, दादी हो गया। तो ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही हो गया। कौन कौन सा, पोती व दादी, या बोल सकते हैं ग्रैंड डॉटर एंड ग्रैंड मदर, ठीक है ना। कौन से, पिता वाले, पैटर्न का मतलब क्या होता है, पिता वाले, पी से पी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आगे दे रखा है कि रघु तथा बाबू जुड़वा है, लेकिन जुड़वा भाई है या बहन है, नहीं दे रखा, लेकिन ये क्या होगी, या तो आपस में भाई होंगे या आपस में क्या होंगे, बहन। ये लो लिख दिया, रघु और बाबू क्या है, आपस में जुड़वा है। आगे दे रखा है कि बाबू की बहन रीमा है, रीमा इज बाबूज सिस्टर, रीमा किसकी बहन है, बाबू की बहन। तो बाबू की बहन किसको बना दिया मैंने, रीमा को। बहन है मतलब क्या लगा दूं, माइनस लगा दूं। रीमा का पति क्या दे रखा है, राजन, हस्बैंड किसका, राजन इज रीमाज हस्बैंड। ये लो ये हस्बैंड हो गया, ठीक है। आगे दे रखा है रघु की मां लक्ष्मी है, रघु की माता जी का नाम क्या लिख रखा है,
लक्ष्मी है, ये लो इसकी माता जी हो गई। लक्ष्मी का पति कौन हो गया? राजेश, मतलब रघु के क्या हो गए? पिता। पिता कौन हो गए? राजेश हो गए। अब पूछा है राजेश को राजन से क्या संबंध है? किसका संबंध पूछा है? राजेश का पूछा है राजन से। +1 जनरेशन है, मतलब आएगी कौन सी? पिता, चाचा, ये वाली, ससुर, कुछ भी आ सकती है। तो भाई और दामाद तो हट गया। फिर ऑप्शन यहां देखो, इन दोनों की क्या हुई है? शादी हुई है, मतलब इनके फैमिली में क्या हो गया? ब्रेक आ गया। फैमिली में ब्रेक का मतलब क्या हुआ? राजेश क्या लग गया? इसके ससुर लग गया। राजेश का पूछा है तो राजेश क्या लगेगा? ससुर लगेगा। अगर पूछ ले राजन का राजेश से क्या रिश्ता है, तो दामाद का हो जाएगा। ठीक है, तो आज की क्लास हम यहीं समाप्त करते हैं। कल मिलेंगे नए क्लास के साथ। तब तक धन्यवाद।